तेरे कदमों के निशान पर लाखों चल रहे हैं, तेरे वरदानों से ओ बाबा हम तो पल रहे हैं। तेरे कदमों के निशान पर लाखों चल रहे हैं, तेरे वरदानों से ओ बाबा हम तो पल रहे हैं। करके गए हो जो यहाँ पर, आओ फिर से सिखलाने। जरूरत है तुम्हारी, कहती है दुनिया सारी। ऐसा लगता शांति स्तंभ पे बाबा हमें निहारे, कुतिया कमरे में बैठे बाबा हमको रोज सवारे। ऐसा लगता शांति स्तंभ पे बाबा हमें निहारे, कुटिया कमरे में बैठे बाबा हमको रोज सवारे। आँखों से करते इशारे उड़ आने वतन में। सबका प्यारा ब्रह्मा बाबा तुम्हें हर हृदय ने पुकारा। आना होगा फिर से तुमको इस धरती पे दोबारा। जरूरत है तुम्हारी, कहती है दुनिया सारी। ओम शांति। पिछली बार हम सभी ने सुना था कि किस प्रकार प्यारे ब्रह्मा बाबा सभी यज्ञवत्सों को विभिन्न व्यवसाय वालों से कैसे गुण उठाने हैं, उनसे क्या सीख लेनी है,
इसके ऊपर बच्चों को समझाते थे। बाबा की ये दिल की इच्छा सदा रही कि बाबा के बच्चे गुणों की मूर्त बन जाएं, सर्वगुण संपन्न बन जाएं, और उसके लिए बाबा इन सभी बच्चों के ऊपर मेहनत कर रहे थे, पालना दे रहे थे, और बहुत चाव से, बहुत रुचि से। प्यारे बाबा इन बच्चों को कहा करते थे कि आप मेरे बच्चों को कथावाचक पंडित भी नहीं बनना है। कथावाचक पंडित क्या करते हैं? उनका काम होता है सिर्फ कथा करना। तो पंडित वो शास्त्रों में, पुराणों में जो भी कथाएं हैं उनकी व्याख्या करते हैं, और बहुत ही रुचिकर तरीके से करते हैं। उनका बात को सुनाने का तरीका वो बहुत मीठा होता है, शब्दों का जाल फैला देते हैं, लच्छेदार भाषण करते हैं, दंत कथाएं उसमें डाल देते हैं। तो सुनने वाले, उनको वो कथाएं सुन कर के बहुत आनंद आता है, और यही उन पंडितों का सोर्स ऑफ इनकम होता है, उनके जीवन निर्वाह का जरिया। कथाएं सुना के वो ढेर सारे अपने फॉलोअर्स बना लेते हैं, और उनको जो भी उनसे आमदनी होती है, जो भेंट उनको चढ़ाई जाती है, उससे वो अपना जीवन यापन करते हैं। इन कथावाचक पंडितों के जीवन में जो ये सुना रहे हैं वो दिखाई नहीं पड़ता है, अर्थात इनका जीवन स्वयं का वो निर्विकारी नहीं होता है, जीवन में प्योरिटी नहीं होती है। तो बाबा बच्चों को सदा ये शिक्षा देते थे कि मेरे मीठे बच्चों, आपको पंडित नहीं बनना है। शिव बाबा जो आपको ज्ञान सुना रहे हैं, इस ज्ञान को आपको सुनकर अपने जीवन में पहले इसको धारणा में लाना है। और अगर आप धारणा में नहीं लाते हो और फिर औरों को आगे सुनाते रहते हो, तो आप भी कथावाचक पंडितों की तरह से ही हो। बाबा सदा कहा करते थे कि आप पहले स्वयं का मन, वचन, कर्म शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ, और आप दूसरों की भी ठोस सेवा करो। अपने जीवन में नम्रता लेकर के आओ। शिव बाबा जिन दिव्य गुणों के बारे में हमको सुनाते हैं, उन गुणों की अपने जीवन में पहले धारणा करो, अमल करो। और अगर आप इन गुणों को अपने जीवन में नहीं लाते हो और शिव बाबा से ज्ञान सुनने के बाद, प्राप्त करने के बाद, इस ज्ञान को आप औरों को आगे बहुत रुचिकर तरीके से आप भी सुनाने लग जाते हो, आपका भी सुनाने का तरीका उन पंडितों के माफिक अगर बहुत मज़ेदार होता है, उसमें आप कहानियों का पुट डाल देते हो, और सुनने वाले भी अगर कहते वाह वाह आपने बहुत अच्छा सुनाया, तो आपका धारणाओं से ध्यान हट जाएगा और आपको इस ज्ञान का अहंकार आ जाएगा। तो बाबा बच्चों को कहा करते थे, मीठे बच्चों, आपको इस ज्ञान का अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि ज्ञान देने वाले तो ज्ञान के सागर शिव बाबा हैं। शिव सिवाय इस दुनिया में किसी के पास भी ये सत्य ज्ञान नहीं है।
तो वो पंडित वो दूसरों का भला नहीं करते हैं और दूसरों की आमदनी उसके ऊपर उनका जीवन निर्वाह होता रहता है, और इस प्रकार से वो अपने फॉलोअर्स के ऋणी बन जाते हैं। उनसे भोजन लेते, उनसे धन लेते, उनसे अन्य वस्तुओं ले प्राप्त करते, और उनके साथ कर्म बंधन उसमें वो बंध जाते हैं। फिर उनको पुनर्जन्म उन्हीं गृहस्थियों के पास लेना पड़ता है और वो अपना ऋण उतारते हैं। तो बाबा कहा करते थे कि आप बच्चे इस ईश्वरीय यज्ञ में दूसरों की पहले ठोस सेवा करो, उनका जीवन श्रेष्ठ और महान बनाओ, उनका जीवन धारणा स्वरूप बनाओ। पवित्रता के मार्ग पर वो जब चलने लग जाएं, बेकार व्यसनों को जब वो छोड़ दें, तभी आप उनका तन मन धन ये ईश्वरीय यज्ञ में स्वीकार कर सकते हो, नहीं तो आप भी उनके ऋणी बन जाएंगे। तो इस प्रकार से प्यारे ब्रह्मा बाबा, उनका स्वयं का जीवन भी गुणमूर्त था, आदर्शमय था उनका जीवन। सभी भाई बहनों के सामने प्यारे बाबा उदाहरण के रूप में सामने थे, और बाबा उन बच्चों को भी बार बार यही शिक्षा देते थे कि आप सभी बच्चों को भी गुणमूर्त बनना है, ज्ञान मूर्त नहीं लेकिन साथ साथ गुणमूर्त भी बनना है। तो दादी गुलजार जी हमेशा सुनाते थे कि देखो, परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का रथ जो है वो इसीलिए आधार लिया, इस रथ को इसीलिए माध्यम बनाया क्योंकि प्यारे ब्रह्मा बाबा को सब प्रकार के लौकिक जीवन के, संसार के, इस कलयुग के, इस युग के सब प्रकार के अनुभव थे। बाबा को बचपन, किशोर अवस्था, जवानी की अवस्था, वृद्धावस्था उसका अनुभव था। व्यापारिक जीवन का बाबा को अनुभव था। बाबा ने बहुत छोटे से स्तर पर बिजनेस शुरू किया था। बाबा की जो पहली सैलरी थी वो सिर्फ 15 रुपये थी, और फिर अपने बुद्धि की कुशलता से, चातुर्य से, अचूक परख शक्ति से, व्यवहार कुशलता से बाबा कहाँ से कहाँ पहुँच गए। खिदरपुर के नवाब बन गए, होलसेल प्रसिद्ध जौहरी, और सिर्फ एक स्थान पर नहीं, बाबा का 3 स्थानों पर व्यापार चलता था, और कस्टमर्स भी थे तो राजा महाराजा। तो बाबा को व्यापारिक जीवन का भी खूब अनुभव था, और इसके साथ ही साथ बाबा को अविवाहित जीवन का और फिर विवाहित जीवन का भी खूब अनुभव था। बाबा गृहस्थी थे, तो पूरे संसार में जो गृहस्थ में रहते हैं, शिव बाबा को उनके सामने एक गृहस्थी को उदाहरण रूप प्रस्तुत करना था। तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने एक गृहस्थी के तन में प्रवेश किया। तो गृहस्थ में रह करके इस ईश्वरीय ज्ञान को कैसे सहज जीवन में धारण किया जा सकता है, और दिव्य गुणों की मूर्त कैसे बना जा सकता है, अपवित्र ग्रस्त को पवित्र ग्रस्त में कैसे बदला जा सकता है। तो ब्रह्मा बाबा को ग्रस्त जीवन का भी अनुभव था, और
इस युग में, कलयुग के जो भी रस्म रिवाज हैं, जो प्रथाएं हैं, जो तौर तरीके हैं, उससे भी बाबा बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। बाबा को सभी रिचुअल्स, कस्टम्स सब मालूम थे, चाहे वो विवाह से संबंधित हो रस्म रिवाज, और चाहे वो जन्म से संबंधित हो, चाहे मृत्यु से संबंधित हो। तो प्यारे ब्रह्मा बाबा अब इन ब्राह्मण बच्चों को ये जो कलयुग के रस्म रिवाज हैं, जो प्रथाएं हैं, इनमें क्या आध्यात्मिक रहस्य समाये हुए हैं, इनके पीछे क्या स्पिरिचुअल मीनिंग है, वो बाबा इन बच्चों को समझाने लगे। तो प्यारे ब्रह्मा बाबा उन्होंने इन बच्चों को ये बताया कि कलयुग में जो शादी की रस्म रिवाज होती हैं, उसके पीछे क्या उसका स्पिरिचुअल मीनिंग है। कलयुग का विवाह और सतयुग का विवाह, दोनों में बहुत अंतर है। तो बाबा कहते, देखो, जब कुमार और कन्या उनका विवाह किया जाता है, तो विवाह से पहले कुमार, उसके घर के लोग जब कन्या को देखते हैं तो कन्या की पढ़ाई देखते हैं, उसके गुण देखते हैं, उनका कुल भी देखा जाता है और कुछ अन्य बातों को भी देखा जाता है। और देखने के पश्चात जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब वो रिश्ते के लिए हामी भरते हैं। और विवाह जब पक्का हो जाता है, तो विवाह से पूर्व के जो रस्म रिवाज हैं वो, और विवाह के समय के रस्म रिवाज, उनके पीछे क्या अर्थ है, वो बाबा बच्चों को बताने लगे। तो बाबा कहते कि देखो, इस समय परम पिता शिव बाबा, जिसको हम भक्ति में ये कहते थे कि आप हमारे माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी, सतगुरु सब हैं, और वो प्रभु, वो हमारे साजन भी हैं। हम आत्माएं उनकी आशिक हैं और उनको हम बहुत समय से याद करते आ रहे थे, कई जन्मों से। और इस समय हम सब आत्माओं की पुकार सुन करके वो परम आत्मा, वो साजन के रूप में इस सृष्टि पर आते हैं, और हम आत्मा रूपी सजनियाँ उनको साजन के रूप में स्वीकार करती हैं। लेकिन शिव साजन को कौन सी सजनी पसंद है, वो किसको सजनी बनाना पसंद करते हैं। जिस तरह से कुमार जब कुमारी को वरता है, तो वो कन्या, उसका बहुत अच्छा श्रृंगार किया जाता है, गहनों से, अनेक अलंकारों से उसको श्रृंगारा जाता है। परंतु ये जो शिव साजन हैं, इनको स्थूल गहने तो चाहिए नहीं। तो उनको कौन सी आत्माएं हैं जो सजनी के रूप में पसंद आती हैं, वो कौन से गहने देखना चाहते हैं उनको पहने हुए। तो शिव साजन ज्ञान के गहने, गुणों के गहने जिन आत्माओं ने ये धारण किए हुए हैं, उनको वो सजनी के रूप में बहुत सुंदर लगती हैं। तो कुमार, उसके घर वाले जब
कन्या को देखते हैं तो उसकी पढ़ाई देखते और उसके गुण देखते हैं। तो शिव साजन भी जब हम आत्मा रूपी सजनियों को वरते हैं, हमें अपनी दुल्हन बनाते हैं, तो वो भी हमारे अंदर क्या देखते हैं? वो भी हमारी पढ़ाई देखते हैं, ज्ञान की पढ़ाई। क्योंकि जैसे कहा कि उनके साथ हमारे सर्व संबंध हैं, वो माता पिता भी हैं, वो टीचर सतगुरु भी हैं, स्वामी दोस्त भी हैं। तो वो जो हमें ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, इस ईश्वरीय ज्ञान को जो आत्माएं बहुत अच्छे रूप से सुनती हैं, उसकी धारणा करती हैं, ज्ञान युक्त हैं जो आत्माएं, उनको वो सजनी के रूप में स्वीकार करते हैं। तो पढ़ाई भी देखते हैं और गुण भी देखते हैं। तो गुण कौन से? दिव्य गुण। और कुल, तो शिव साजन कहते हैं मैं कुल देखता हूँ कि ये आत्मा जो है ये आसुरी कुल की है या ये दैवी कुल की है। क्योंकि जब वो इस सृष्टि पर आते हैं तो करोड़ों की संख्या में आत्माएं होती हैं और सब आत्माओं को तो वो वरते नहीं हैं। उनको तो वही आत्माएं सजनी के रूप में भाती हैं जो देवी देवता कुल की हैं, अर्थात जिनके अंदर दैवी लक्षण है। आसुरी कुल की आत्माएं, उनके अंदर आसुरी लक्षण होंगे, आसुरी अर्थात बुराइयां होंगी। तो शिव साजन को कुल भी देखना होता है कि ये आत्मा देवी कुल की है या नहीं है। और जब वो देख लेते हैं कि ये ज्ञान युक्त भी हैं, इनके अंदर अच्छे सद्गुण भी हैं और ये तो देवता कुल की आत्मा है, तो फिर वो उनको सजनी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो इस कलयुग की दुनिया में क्या रस्म होती है? पहले तो रिश्ता तय किया गया, देखा गया, और उसके बाद विवाह वाले दिन एक रस्म होती है जिसमें घर के काफ़ी सारे लोग जो आगे आगे चल रहे होते हैं, उसमें शायद भाभी के सिर पर या जो भी आगे नारियां होती हैं, बहनें होती हैं, उनके सिर पर हांडी रखी जाती है और उसके बीच में दीपक जगाया हुआ होता है और पीछे सारे घर परिवार के सदस्य चल रहे होते हैं और सब खुशी में गीत गा रहे होते हैं, खूब गाजे बाजे बज रहे होते हैं, ढोल बज रहे होते हैं, सब नाच रहे होते हैं। तो शिव साजन कहते हैं कि ये जो रिचुअल किया जाता है इसका मीनिंग क्या है कि जागती ज्योत, वो ज्योति स्वरूप, वो शिव साजन, उनकी यादगार में ये जो घड़ा है उसमें वो दीप जगाया जाता है, अर्थात वो सदा अजर अमर अविनाशी है, सदा जागती ज्योत है। और जब वो आते हैं तो कुछ आत्माएं तो सजनी बनकर उनके साथ चलती हैं, उनके एकदम साथ साथ समान बन गए जो, और बाकी जो हैं वो सब उनके पीछे पीछे परम धाम घर की ओर जाते हैं। वो आकर के सबको लेकर के जाते हैं।
भक्ति मार्ग में शिव की बारात वो भी बहुत मशहूर है। शिव की बारात, उनकी विशेषता क्या बताते हैं? जो अन्य किसी भी देवी देवता की बारात, उसकी ये विशेषता नहीं है जो शिव जी की विशेषता है। तो भक्ति में ऐसा बताते हैं कि शिव शंकर, क्योंकि वो तो एक मानते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जब उनका विवाह हुआ था शिव जी का, तो उनके विवाह में अंधे, लूले, लंगड़े, काने, भयावह और यहाँ तक कि डायन और चुड़ैल, ऐसे ऐसे बोलते हैं, राक्षस, वो सब चल पड़े थे जब उनका विवाह हुआ था। बाराती बन करके, बहुत बड़ी बारात शिव जी की भक्ति में बताते हैं। और शिव जी की जो बारात बताई जाती है वो चौथे पहर में हुई थी, जिसमें जब ये सब बाराती उनके साथ चले तो जैसे ही वो महल के नज़दीक जाते हैं, शिव जी जब महल में प्रवेश करने लगते हैं, तो ये जो सारे अंधे, लूले, लंगड़े, काने, बहरे, टेढ़े, बांके और डायन, राक्षस, राक्षसी, ये महल के नज़दीक पहुंचते ही अंदर जाने से पहले ये सब ठीक हो जाते हैं और फिर वो महल में प्रवेश करते हैं। तो वास्तव में इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? तो शिव जो जागती ज्योत हैं, वो साजन इस समय जब वो आते हैं तो उनकी बहुत बड़ी बारात होती है। सारे संसार की आत्माएं वो बाराती बनकर उनके साथ साथ जाते हैं। तो शिव के बारात में हम सबको बाराती बनकर नहीं जाना है, बाबा समझाते थे। हो तो वो भी ठीक जाएंगे, टेढ़े बांके, अंधे, काने, उसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? जिनके गुण, कर्म, स्वभाव, संस्कार दूषित हैं, आसुरी हैं, जिनके अंदर त्रुटियां हैं, कमियां हैं, तो वो भी जब परम धाम जाएंगी आत्माएं, तो परम धाम में प्रवेश करने से पहले सजाएं खाके ठीक तो वो भी हो जाएंगी और तभी वो परम धाम घर में प्रवेश करेंगी। पर शिव साजन क्या कहते? बाबा बच्चों को शिक्षा देते थे कि बच्चे शिव की सजनी बनकर चलो, उसके समान बनकर के चलो, अपने गुण, कर्म, स्वभाव, संस्कार उनको शिव साजन के समान बनाओ। जैसे शिव सत्यम शिवम सुंदरम हैं, गुणों के सागर हैं, सत्य अविनाशी हैं, कल्याणकारी हैं। तो अगर उनकी सजनी बनना चाहते हो तो उन्हीं की तरह से कल्याणकारी बनो, गुणवान बनो। जो भी विकार रूपी कमियां और कमजोरियां हैं उनको छोड़ दो, सबका भला करो, तब आप उसकी सजनी बनकर उनके साथ परम धाम जाएंगे। तो वो दूल्हा आया हुआ है, तो हम सभी को उनकी सजनी बनना है और खुशी खुशी जाना है। बहुत खुशी खुशी सजनी बनेंगे तो खुशी खुशी जाएंगे, और अगर कोई त्रुटियां रह जाएंगी तो बहुत बड़ी बारात उसकी, सारे संसार की आत्माएं उसमें होंगी। तो हमें बारातियों में शामिल नहीं होना है,
लेकिन समान बनना है। तो इस प्रकार प्यारे बाबा बच्चों को ये सब आध्यात्मिक अर्थ बताते थे कि देखो, जब विवाह होता है तो विवाह के समय पति और पत्नी उनका पल्ला बांध देते हैं, और आप सभी ये जानते हैं। तो दोनों का पल्लू बांध देते हैं, और पत्नी जो है वो पति के पीछे उसके कदम पर कदम रखते वो फेरे लगाती रहती हैं। तो बाबा बच्चों को समझाते कि इस समय जबकि वो परमेश्वर साजन के रूप में आए हैं और आप आत्मा रूपी सजनियों ने उनको पहचान लिया है और उनको वर के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो अब आपको अपनी बुद्धि की लगन, अपना बुद्धि का रिश्ता उनके साथ जोड़ना है। तो जब हम स्वयं को आत्मा समझ करके उस शिव साजन को ज्योति स्वरूप में याद करते हैं, तो इसको कहेंगे हमने अपना बुद्धि का पल्लू उनके साथ बांध लिया, पक्का कर दिया कि हमारे साजन तो वही हैं। और अब हम उनके कदम पर कदम रखेंगे। तो उनके कदम पर कदम रखने का अर्थ क्या है कि जो वो हमको डायरेक्शंस देंगे, जो वो हमको आज्ञाएं देंगे, हम उनके आज्ञाओं पर सदा चलते रहेंगे। तो ऐसे सभी ने शिव को अपना साजन स्वीकार किया है। सभी उनके पत्नी व्रता, वो तो पत्नी व्रता हैं, लेकिन हमें बनना है पतिव्रता। तो हम पतिव्रता बने हैं, उनकी आज्ञाओं पर चलने वाले सदा। पत्नी वफादार होती है ना, वफादार पत्नी वो एक के सिवाय कभी किसी पर पुरुष को बुद्धि में नहीं लेकर के आती है, संकल्प में भी नहीं। तो हम सभी कौन हैं? पतिव्रता, शिव साजन की सजनियां। तो शादी के समय में जो दुल्हा है वो अपने पास तलवार भी रखता है। तो उसका अर्थ भी प्यारे बाबा इन बच्चों को सुनाते थे कि तलवार क्यों रखता है, क्योंकि वो तो इसकी व्याख्या अपने तरीके से करते हैं दुनिया में, लेकिन एक्चुअल जो इसका मीनिंग है वो बाबा ने इनको सुनाया कि ये तलवार रखने की जो रस्म है ये वास्तव में ज्ञान तलवार है। तो ज्ञान तलवार से क्या करना है? पति और पत्नी उन दोनों की दैहिक दृष्टि नहीं होनी चाहिए एक दो के प्रति। पुरुष की दृष्टि, स्त्री की दृष्टि, अगर नर और नारी की दृष्टि से दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो फिर काम विकार के गटर में गिर जाएंगे। बाबा कहते, देखो बच्चे, गीता में लिखा है काम विकार नरक का द्वार है। ये अर्जुन, इस काम महाशत्रु को तो ज्ञान तलवार से मार। तो ये जो दूल्हा तलवार रखता है, तो ये तलवार रखने के पीछे इसका आध्यात्मिक रहस्य यही है कि ये तलवार वास्तव में ज्ञान तलवार है। तो ये पति और पत्नी इन दोनों को अपने बीच में ग्रस्त में ये ज्ञान तलवार रख करके पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। लेकिन आज
पति और पत्नी दोनों की एक दो के प्रति दैहिक दृष्टि बनी रहती है और दोनों काम विकार के गटर में गिर जाते हैं। और काम विकार प्रेम बुरी चीज नहीं है, प्रेम तो सतयुग से चला आ रहा है। सतयुग के जो देवी देवताएं होंगे वो भी विवाह करते हैं और उनका भी आपस में प्रेम होता है, लेकिन सतयुग में जो इनका संबंध होगा देवी और देवता का आपस में, वो पवित्र संबंध होगा। और वहाँ जो संतान भी जन्म लेती है वो योग बल से जन्म लेती है। इसीलिए उस दुनिया में संपूर्ण सुख शांति है। लेकिन सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग तक पहुँचते पहुँचते आत्मा जो है वो अपने आत्म स्वरूप को विस्मृत होकर द्वापर युग से देह अभिमानी बनने लग जाते हैं। और द्वापर युग से ये काम वासना का संबंध स्त्री पुरुष के बीच में शुरू हो जाता है और इम्प्योर फैमिली लाइफ वो शुरू हो जाती है। और जब स्त्री पुरुष के बीच में ये विकार आ गया तो ये विकार जीवन में अनेक दुख और कष्टों को जन्म देता है। प्रेम का विकृत स्वरूप है काम वासना। तो बाबा इनको कहते बच्चों को कि बच्चे ये तलवार वास्तव में ज्ञान तलवार है, और जब ज्ञान तलवार को बीच में रखेंगे और राजयोग का अभ्यास करते रहेंगे तो पवित्र जीवन व्यतीत किया जा सकता है कलयुग में भी। आज तो जो साधारण नर नारी हैं ग्रस्त वाले, वो समझते हैं पवित्र जीवन व्यतीत करना इम्पॉसिबल है। बड़े बड़े जो महापुरुष आए संसार में वो भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सके, ये सहज नहीं है। तो ग्रस्त में रहना, कार्य व्यवहार करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ये सहज नहीं है। लेकिन बाबा इन बच्चों को समझाते, बाबा बच्चों को इसलिए समझाते कि बच्चे आगे, क्योंकि उनको ग्रस्त वालों की सेवा करनी थी, तो वो ग्रस्त वालों को समझा सकते और उनको पवित्र जीवन के लिए प्रेरित कर सकते। तो बाबा इनको समझाते कि बच्चे, काम वासना जो है वो एक तरह का मानसिक विकार है, मानसिक विकार है ये, और कुछ नहीं है। और इस मानसिक विकार का मानसिक उपचार भी किया जा सकता है। दृष्टिकोण को सिर्फ परिवर्तन करने की जरूरत है। तो जब हम स्वयं को आत्मनिश्चय करते हैं, और क्योंकि यहाँ पर स्त्री पुरुष की बात हो रही है, तो ग्रस्त में रहते हुए जब नर और नारी स्वयं को आत्म स्वरूप में स्थित करते हैं दोनों, और आत्मा के ही गुणों का मनन चिंतन करते रहते हैं, तो दोनों को एक दूसरे के प्रति आत्मिक दृष्टि पक्की होती चली जाती है। फिर दैहिक आकर्षण जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, पूरी तरह से। काम विकार की चेष्टा संकल्प में भी फिर उनको उत्पन्न नहीं होती है। तो ये बाबा बताया करते थे, ये ज्ञान तलवार है, ये नर नारी को अपने बीच में रखनी चाहिए, लेकिन उन्होंने वो तलवार दिखा दी है स्थूल रूप में। और फिर बाबा कहते कि जब विवाह करते हैं तो उस समय बड़े बड़े भोज, उनका भी
प्रबंध किया जाता है, व्यवस्था की जाती है, तो उसके ऊपर भी बाबा कहते थे कि कलयुग की शादी, उसमें खाना खाना वो बर्बादी है, क्योंकि ये तो काम विकार की शादी है। सतयुग की शादी तो ऐसी होती नहीं है। काम विकार को ब्रह्मा बाबा कहते थे कि शिव बाबा ने कहा है ये बहुत बड़ा क्रिमिनल असॉल्ट है, ये तो एक दूसरे की हत्या करने के समान है, कुठारा घात है, काम विकार पतन की जड़ है। आज सारे संसार के दुखों का मूल कारण काम वासना है। और उसके ऊपर और बाबा समझाते कि देखो बच्चे, जब छोटी कन्याएं हैं, वो कन्या पवित्र है, और जब वो पवित्र है तो बड़े बड़े लोग उसके चरण धोते हैं, उस कन्या की पूजा करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं। नवरात्रे के दिनों में भी देखो विशेष कन्या की पूजा होती है। परंतु वही कन्या बड़ी होकर जब उसका विवाह हो जाता है तो विवाह के पश्चात फिर वो घूंघट निकालती है और सबसे अपना मुंह छिपाती फिरती है। चुन्नी कर लेते हैं ना, या साड़ी का पल्लू कर लेंगे, अपना मुखड़ा ढक लेंगे। तो ये मुंह छिपाने का मतलब क्या है? मुंह कौन छिपाता है? जब कोई पाप कर्म करता है तभी मुंह छिपाता है। तो अगर वो उस पल्ले से अपना मुंह ढक लेती है और सबसे मुंह छिपाती है, तो उसका अर्थ ही यही है कि काम वासना ये गंदी चीज है, ये पाप कर्म है। पवित्र जीवन था तो सब उसके चरणों में गिरते थे, और जैसे ही अपवित्र जीवन में प्रवेश किया, प्रथम दिन से ही फिर सबके वो चरण छूने लग जाती है, मुंह भी छिपाती है और सबके पैरों पर भी पड़ती है। और इसी प्रकार से कुमार, वो भी जब छोटा है तो पवित्र है, और उस छोटे बालक की, कुमार की, उसको कहते हैं महात्मा के समान है। छोटा बच्चा, बड़े बड़े उसको भी पूजते हैं। 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक कन्या, तो कहते हैं 700 ब्राह्मणों से उत्तम एक कुमार। कुमार जीवन की पवित्रता का भी बहुत महत्व है। पर वही कुमार जब उसका भी विवाह हो जाता है, फिर वो सबके पैर पड़ता है, सन्यासियों के भी पैर छूता है। तो पवित्रता का महत्व बहुत है। तो प्यारे बाबा बच्चों को पवित्रता, ब्रह्मचर्य, उसका महत्व बताते हुए उसकी चरम सीमा, उत्कृष्ट स्थिति जिसको कहना चाहिए, उस तक ले जाना चाहते, उसका महत्व बताते हुए, ताकि ये ग्रस्त वाले लोगों की जब सेवा करें तो उनको इतना पवित्र और इतना महान ये बना सकें। और बाबा कहते देखो, सतयुग का विवाह और कलयुग का विवाह दोनों में बहुत फर्क है। सतयुग में जब विवाह होगा तो वहाँ के रस्म रिवाज देखो, एक तो पवित्र तो है ही, वहाँ पर तो हर बालिका राधा के समान है और हर बालक कृष्ण के समान है। वो है ही पवित्र दुनिया। इसलिए उनकी महिमा में ये गाते हैं कि वो देवी देवता सतयुग के संपूर्ण निर्विकारी हैं, और उनके मुकुट में, श्री कृष्ण जी के मुकुट में मोर पंख दिखाया जाता है, पवित्रता की निशानी। तो पवित्रता तो है ही सतयुग की दुनिया में, और साथ ही साथ
विवाह के पश्चात भी उनका पवित्र जीवन है। और इसके साथ सतयुग में अकिचार धन दौलत है, हीरा मोती मणिक रतन बेशुमार हैं। जब वहाँ विवाह किया जाता है तो कन्या को उसके माता पिता बेशुमार धन दौलत देते हैं, बेशुमार। जमीनों की जमीनें, दास दासियाँ, कारून का खजाना उसको भेंट करते हैं। तो देखो क्या था भारत और क्या थे भारत के आदि के उस सतयुग के रस्म रिवाज। परंतु कालांतर में समय परिवर्तन हो गया और आत्माएं भी धीरे धीरे गिरावट की ओर चली गईं, सीढ़ी नीचे उतर आए। और आज का कलयुग का विवाह आज की दुनिया में कहाँ देंगे सोना हीरा मोती मणिक या अनेक अनेक दास दासियां दहेज में। आज तो मनुष्य को अपना ही जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो गया है। भारत अभी कंगाल हो गया, मोहताज हो गया है। तो क्या था भारत और क्या अभी बन गया है। तो इस प्रकार प्यारे ब्रह्मा बाबा इस कलयुगी दुनिया में जो शादी की रस्म रिवाज हैं उसका अर्थ बताते और साथ साथ ये बताते कि आप आत्माओं के असली जो अविनाशी साजन है, जिनको आपको वरना है, वो शिव हैं। उनके साथ आप विवाह करो, उनके साथ विवाह करो, उनकी सजनी बनो। ज्ञान और गुणों के गहनों से स्वयं को सजाओ। कोई त्रुटि कोई कमी अपने अंदर रहने नहीं दो। बाराती बनकर नहीं जाना, सजनी बनकर उनके साथ चलना। और जो यहाँ शिव को साजन के रूप में स्वीकार करती आत्माएं, वो सतयुग की दुनिया में, श्री लक्ष्मी नारायण की दुनिया में, उस पवित्र दुनिया में दैवी राजकुमार और राजकुमारी के रूप में जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर पवित्र जीवन व्यतीत करना है, ब्रह्मचर्य के महत्व को समझते हुए। और प्यारे शिव बाबा ने इसको अपने जीवन में हम कैसे धारण करें ब्रह्मचर्य को, उसका बहुत सहज सरल ज्ञान दिया है और वो हमें शक्ति दे रहे हैं। बहुत सहजता से हम इसको अपने जीवन में अपना सकते हैं। और आज तो हजारों लाखों ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां वो पवित्र जीवन घर गृहस्थ में रहते हुए व्यतीत कर रहे हैं। तो वही सतयुग की दुनिया में जाएंगे और श्री लक्ष्मी को वरने के लायक बनेंगे। सतयुग में श्री लक्ष्मी समान देवी नारी, उनके साथ उनका विवाह होगा। और फिर प्यारे ब्रह्मा बाबा इस कलयुग की दुनिया में जो मृत्यु के प्रथाएं हैं, बाबा उसके बारे में भी समझाते थे बच्चों को कि इस कलयुगी दुनिया में जब कोई मृत्यु शैया पर होते हैं तो उनके मुख में गंगा जल डालते हैं और समझते हैं कि ये गंगा जल इनके मुख में डालने से जब ये प्राण त्यागेंगे तो ये स्वर्ग के वासी बन जाएंगे, स्वर्ग सिधारेंगे। तो बाबा बच्चों को कहते, बच्चे वास्तव में वो स्थूल जल की बात नहीं है। मृत्यु शैया पर हैं, उस समय आप उनके मुख में गंगा जल डाल रहे हो, जल तत्व। वास्तव में जीते जी इस समय ज्ञान सागर शिव बाबा आकर के जो ज्ञान दे रहे हैं, ये गंगा जल है। ये गंगा जल जो पीते रहते हैं, जो ग्रहण करते रहते हैं,
वो सतयुग के अधिकारी बनते हैं, स्वर्गवासी बनते हैं। तो अभी जबकि एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब सब बन चुके हैं, विनाश की पूरी तैयारी हो चुकी है, सिर पर मौत खड़ा है, तो हम सब भी जैसे मृत्यु शैया पर है, मालूम नहीं है किस समय काल आ जाए। तो गंगा जल ग्रहण करते रहें, ये ज्ञान अमृत पीते रहें। तो जो आत्माएं ये ज्ञान अमृत पीती रहेंगी वो स्वर्ग की अधिकारी बन जाएंगी। और बाबा कहते कि देखो, जब किसी की मृत्यु हो जाती है इस कलयुग में, तो उसको शमशान जब लेके जाते हैं तो पहले तो उनका जो सिर है वो शहर की ओर होता है और पांव जो हैं वो शमशान की ओर होते हैं। और जब शमशान घाट पहुंच जाते हैं तो पैर नगर की ओर कर देते हैं और सिर जो है वो शमशान की ओर कर देते हैं। तो इस पर बाबा बच्चों को समझाते कि बच्चे, इस समय आप बच्चों को क्या करना है, ये सारी सृष्टि अभी शमशान बनने वाली है, मौत ही मौत होगा, विनाश सामने खड़ा है, स्वर्ग आने वाला है। तो जीते जी, वो तो मरने के बाद करते हैं, नगर की ओर पैर और सिर जो है वो शमशान की ओर। लेकिन बाबा कहते आपको जीते जी अपने पैर नगर की ओर, अर्थात इस पुरानी दुनिया से आप अपना बुद्धि हटा लो, उपराम हो जाओ, नष्ट मोहा हो जाओ, बेहद के वैरागी बन जाओ और अपना सिर विनाश अर्थात उसके बाद जो स्वर्ग आने वाला है, अपना मुख उस तरफ कर लो, बुद्धि वहां लगा लो। तो जीते जी हम बच्चे क्या करना है, हम सभी को स्वर्ग की तरफ अपना सिर करना है, बुद्धि योग वहां लगाना है और पांव करने हैं इस नर्क की ओर, यहाँ से बुद्धि पूरी तरह से हटा देनी है। तो ये भी एक प्रथा है जो चली आती है। और शमशान में जब मृतक के मित्र संबंधी जाते हैं तो उनको वहाँ पर वैराग आता है और उसको शमशानी वैराग कहते हैं। जब अग्नि दी जाती है शव को तो क्या कहेंगे सभी, अरे इस दुनिया में क्या रखा है, हम भी आए हैं, हमको भी एक दिन चले जाना है, क्यों अपने कर्म बिगाड़ने, अच्छा रखो भाई सबसे व्यवहार संपर्क, अच्छे कर्म करो, दुनिया तो मुसाफिर खाना है, कौन यहाँ सदा टिका है। और जैसे ही वहाँ से बाहर आएंगे बस फिर संसारिक बातों में उलझ जाएंगे। वो शमशानी वैराग है, जितना समय वहाँ थे तब तक वैराग था अल्पकाल का, और फिर जैसे ही बाहर आए संसार की चाशनी इसमें फिर से डूब गए। तो बाबा बच्चों को समझाते थे कि बेहद के वैरागी बनो। वो तो शमशान से जब बाहर आते हैं तो उनको पैसा, पदार्थ, वस्तुएं, प्रलोभन, आसक्तियां, फिर जो परिस्थितियां हैं वो भी उसमें फिर से फंस जाते हैं। तो बाबा कहते कि बेहद का वैरागी बनना है, बुद्धि में सदा रहे कि हम तो मेहमान हैं, कुछ घड़ियों के, हम आए हैं, हमको चले जाना है। हमको अपने कर्मों के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। जब कोई मरने पर होते हैं तो उनके पास ही, उनके सिर के नज़दीक मरने पर हो तब भी शरीर छोड़ दिया तो उसके बाद तो ज़रूर दीपक जगा देते हैं
और मरने से पहले सोचते हैं इनसे कुछ दान पुण्य करा दें तो इनको अगला जन्म अच्छा मिल जाएगा। बाबा कहते हैं अब मरने के बाद दीप जगाया, उसका क्या फायदा हुआ? वो भी मिट्टी का दीपक, पार्थिव दीप, उसका कोई फायदा नहीं है। और जब प्राण अटके हुए हैं तब थोड़ा दान पुण्य करा दिया। तो वास्तव में जब हम जीते जागते शरीर में है आत्मा, तब हमें आत्मज्योत जगाने की आवश्यकता है। जिसने जीते जी अपना आत्म दीप जगा लिया और जीते जी अपना तन धन दान कर लिया, अपने हाथों से सफल कर लिया, उसका भाग्य बन जाता है बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा, अनेक जन्मों के लिए। तो पहले से ही दान करते रहना है। ये भी कोई भरोसा नहीं है कि जब हम शरीर छोड़ने पर आएंगे तो उस समय हमसे हाथ लगवा के थोड़ा बहुत भी कोई करवाएगा या नहीं करवाएगा। तो हम जीते जी दान पुण्य अपना करते जाएं, सफल करते चले जाएं। शरीर छोड़ देंगे तो कार्ड्स छपवा देंगे, मैसेज भेज देंगे, लेफ्ट फॉर द हेवनली अबॉर्ड। बाबा कहते हैं स्वर्ग कहाँ सिधार गया? स्वर्ग जाने के लिए तो दिव्य गुण चाहिए, सद्गुण चाहिए। बिना दिव्य गुण धारण किए कोई स्वर्ग कैसे जा सकता है? क्योंकि स्वर्ग में तो रहते हैं देवी और देवता। तभी तो गायन है, भारत सोने की चिड़िया था, स्वर्ग वैकुंठ पैराडाइज हेवन, हर बालक मोहन और हर बालिका राधा, देवी देवताओं की दुनिया, सुख की दुनिया, हर एक के सिर पर डबल ताज। तो उस दुनिया में बिना दिव्य गुणों को धारण किए कैसे जा सकते हैं? और वो तो कार्ड छपवा देते हैं कि स्वर्ग सिधार गए। समझते हैं स्वर्ग कहीं और है और इस धरती पर तो नर्क ही है। तो बाबा कहते हैं उनको बताओ, इसी धरती पर अभी नर्क है और इसके बाद फिर स्वर्ग आएगा, स्वर्णिम युग आएगा। उस युग में चलना है तो देवी देवता बनने का पुरुषार्थ करो। और फिर प्यारे बाबा इन बच्चों को जन्म से संबंधित जो रस्म रिवाज हैं, जो प्रथाएं चली आ रही हैं, वो भी बाबा इनको समझाते कि देखो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जीवा पर शहद से ओम लिखते हैं। तो उसका अर्थ क्या है? जैसे ही उस बच्चे ने जन्म लिया, उस बच्चे को ये ज्ञान दे देना चाहिए, उसको इस स्वरूप में स्थित करा देना चाहिए कि ओम अर्थात अ उ म, मैं आत्मा हूँ और ये शरीर रूपी वस्त्र अब मेरे को मिल गया है, मैं बेबी बनकर आ गया हूँ अपना पार्ट प्ले करने के लिए। लेकिन उस बच्चे को बड़ा होने तक भी ये ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि जिन्होंने उसकी जीवा पर ओम लिखा उनको भी इसका ज्ञान नहीं है, वो भी स्वस्वरूप में स्थित नहीं है। तो वो उसको कैसे स्वस्वरूप में स्थित होने का ज्ञान दे सकते हैं? जब बेबी जन्म लेता है तो वो रोता है, वहाँ वहाँ रोता है, क्योंकि वो अंदर गर्भ जेल में तकलीफ पा रहा होता है, उसको बहुत कष्ट होता है, पीड़ा होती है, ऐसे लगता है सजा मिल रही है मेरे को, गंदगी में अंदर पड़ा रहता है और भगवान से माफ़ी मांग रहा होता है, बस इस बार मेरे को माफ़ कर दो, इस बार मेरे को बाहर निकाल दो इस जेल से, अब मैं पाप नहीं करूँगा। और जब बाहर आ जाता है तो कहता है वहाँ 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 वहाँ, अर्थात वहाँ की वहाँ रही, अब तो मैं बाहर आ गया। अब बाहर आया और फिर वो पाप कर्मों में लिप्त होने लग जाता है, भूल जाता है अपने सब वायदे।
इसके लिए बाबा कहते हैं, जैसे जेल के कैदी होते हैं, बहुत सारे चोर डाकू होते हैं, हत्यारे, जब वो पाप कर्म करते हैं उनको जेलों में डाल दिया जाता है और 5 साल, 10 साल, 20 साल बड़ी दर्दनाक स्थिति में रहते हैं, बड़ा कष्ट भोगते हैं, माफिया मांगते हैं। और सजा जब पूरी हो जाती है तो बाहर आने पर पहले तो कहेंगे जेल में, हमारी सजा कम कर दो, अब हम पाप नहीं करेंगे, इस बार छोड़ दो। और जैसे ही सजा का उनका टाइम पूरा हुआ, बाहर आए और बाहर आते ही अभी घर भी नहीं पहुंचे और रास्ते में ही फिर से किसी की पॉकेट काट दी, चोरी कर ली। जो गलत काम करना है, जो संस्कार है गलत, वो कर लिया। तो उनको जेल बर्ड्स कहते हैं बाबा। तो बाबा कहते कि आप बच्चों को अभी गर्भ जेल में अगर नहीं जाना है, उस जेल में भी नहीं जाना है, गर्भ जेल में भी नहीं जाना है, तो क्या करना है? आपको अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना है। 63 जन्मों से जो विकर्म कर आए हो उनको योग की अग्नि में स्वाहा करो। और जो इस समय बाबा आपको ज्ञान दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, उस ज्ञान, उस श्रीमत को प्राप्त करके अब आप सुकर्म करो और अपना वर्तमान और अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाओ। सतयुग की दुनिया ऐसी दुनिया होगी, ना तो वहाँ पर तिहाड़ जेल या दूसरी जेल होंगी और ना ही वहाँ पर गर्भ जेल होगी। तो ऐसे स्वर्णिम युग में हम जन्म लें तो वही आत्माएं जन्म लेंगी जो यहाँ पर विकर्म नहीं करेंगी और जिनका सुकर्मों का खाता जमा हुआ होगा। तो बाबा कहते, बच्चे देखो, लौकिक में भी दुनिया में जब बच्चा जन्म लेता है वो पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है, वारिस होता है। जन्म लेते ही स्टैंप लग जाता है कि उत्तराधिकारी आ गया। हाँ, बड़ा होने में समय लगता है, उसको संभालने में, योग्य बनने में समय लगता है, लेकिन नशा तो चढ़ जाता है कि मैं अपने पिता की प्रॉपर्टी का वारिस हूँ। तो इसी प्रकार बाबा बच्चों को कहते कि आप और सब आत्माओं को भी ये पहचान कराओ कि आप सब किसके बच्चे हो। आप आत्माएं उस परम आत्मा के, उस परम आत्मा की जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो विरासत है, इस दुनिया के तो कोई भी पिता वो नहीं दे सकते हैं। तो आप बच्चे तो उसके उत्तराधिकारी बन ही गए हो। आप बच्चों को तो इस नशे में बहुत रहना ही चाहिए कि हम परमात्मा के बच्चे हम बने हैं और उसके वर्षे के ऊपर हमारा अधिकार है। जैसा पिता वैसे बच्चे, जो पिता का खजाना सो मेरा खजाना। नशा चढ़ जाना चाहिए आप बच्चों को, ओहो हमारा पिता कौन है। हम किसी राजा के बच्चे नहीं, हम किसी सेठ के बच्चे नहीं, साहूकार के नहीं, हम तो परम आत्मा के बच्चे हैं। तो आप और ये स्मृति दिलाओ कि आप आत्माएं उस परम आत्मा के बच्चे हो। और इसी प्रकार बाबा कहते कि उस परम आत्मा ने आपको धर्म का बच्चा बनाया है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो जब कोई किसी को एडॉप्ट करता है दुनिया में तो उसका सर नेम चेंज हो जाता है। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें एडॉप्ट किया तो हमारा भी सर नेम चेंज हो गया है। हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां हैं। हम धर्म के बच्चे बन गए हैं, वो हमारे अलौकिक पिता हैं। और जो उस अलौकिक पिता के बच्चे और बच्चियां बन जाते हैं वो स्वर्ग के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो आप बच्चों को तो बहुत नशा रहना चाहिए कि हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा एडॉप्ट किए हुए धर्म के बच्चे। दुनिया में किसी पिता के पास बहुत पैसा हो और वो साधु प्रवृत्ति का हो
और किसी दूसरे के बच्चे को वो अडॉप्ट करने चले, कौन बच्चा होगा जो खुश नहीं होगा? अनाथ बच्चा जिसके माता पिता नहीं है, या किसी गरीब का बच्चा, उसको वो अडॉप्ट करने जा रहा है, वो बच्चे को तो बहुत खुशी चढ़ जाएगी। एक तो साधु प्रवृत्ति और ऊपर से धन दौलत भी बेशुमार। तो हमें देखो किसने अडॉप्ट किया है और क्या देने के लिए हमें अडॉप्ट किया है। तो बाबा कहते थे आपको बहुत नशा इस बात का होना चाहिए और औरों को भी आप शिव बाबा का बच्चा और ब्रह्मा बाबा का बच्चा बनाकर उनको भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार बाबा से प्राप्त कराओ। तो इस प्रकार से इस दुनिया के जो भी और भी अनेक प्रकार के जो भी रिचुअल्स कस्टम्स हैं, जो भी और तौर तरीके हैं, व्यवहार की बातें हैं, उनके स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, उनके मीनिंग वो बाबा बच्चों को समझाते रहते थे। तो इस प्रकार प्यारे बाबा की ये बहुत ऊंच मनसा रही कि मेरे बच्चे अध्यात्म की उच्च स्थिति पर आसीन हो जाएं और जन जन का ये कल्याण करें। तो आगे फिर और हम अगली बार सुनेंगे। ओम शांति। ओ ब्रह्मा बाबा, ओ ब्रह्मा बाबा, सबका प्यारा ब्रह्मा बाबा, तुम्हें हर हृदय ने पुकारा। आना होगा फिर से तुमको इस धरती पे दोबारा। सबका प्यारा ब्रह्मा बाबा, तुम्हें हर हृदय ने पुकारा। आना होगा फिर से तुमको इस धरती पे दोबारा। जरूरत है तुम्हारी, कहती है दुनिया सारी। तेरे कदमों के निशान पर लाखों चल रहे हैं। तेरे वरदानों से ओ बाबा हम तो पल रहे हैं।
तुम्हारी, कहती है दुनिया सारी।